कहानी का शीर्षक है तेरी मेरी कहानी। अरे प्रभा जी, कहाँ हो तुम? शुक्ला जी, और कहाँ हो सकती हूँ इस समय? हमेशा की तरह किचन में नाश्ता बना रही हूँ, आपके और अपने लिए। अरे यार, तुम इधर आओ, जल्दी से देखो, तुम्हारी मनपसंद फिल्म आ रही है टीवी पर। शोर, मनोज कुमार और जया भादुड़ी और नंदा की। आती हूँ शुक्ला जी, नाश्ता तो लेकर आऊँ आपके लिए। अरे यार, तुम छोड़ो शुक्लाएं, बाद में कर लेंगे नाश्ता, पहले इधर आकर देखो। देखो, तुम्हारी पसंद का गीत आ गया है, संतोष आनंद जी का लिखा हुआ, मुकेश कुमार लता मंगेशकर जी का गाया हुआ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। शुक्ला जी प्रभा जी का हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आते हैं, जहाँ टीवी चल रहा होता है। दोनों बैठकर फिल्म देखने लगते हैं। प्रभा जी साथ साथ गीत गुनगुनाने लगती हैं। शुक्ला जी भी गाना शुरू करते हैं। शुक्ला जी, आप रहने दो, पूरे गाने का सुर ताल बिगाड़ देते हो, पूरा मज़ा खराब कर देते हो। सुर कहीं ताल कहीं। गाना समाप्त होते ही प्रभा जी बोलती है, अरे अरे शुक्ला जी, मैं तो गैस पर दूध रखकर भूल गई हूँ शायद, रसोई में देखती हूँ जाकर। तुम भी ना शुक्लाएं, चैन से बैठकर फिल्म नहीं देख सकती हो, कुछ ना कुछ काम गिनाती ही रहोगी। ये काम रह गया, वो काम रह गया है। प्रभा जी रसोई घर में जाती हैं और देखती क्या है कि पूरा दूध गैस स्टोव पर फैल चुका होता है, भगोने से बाहर निकल कर। दूध भी बर्बाद हुआ और गैस चूल्हा भी गंदा हो गया। गुस्से में शुक्ला जी पर चिल्लाती हैं, शुक्ला जी, आपकी वजह से हुआ है ये सब, बेवजह बोलते रहते हो, ये देखो वो देखो, जबकि मेरे पास इतना समय नहीं होता है। अरे प्रभा जी, अब मुझे क्या पता तुम दूध चूल्हे पर रखकर भूल आई हो। आप ही खींच कर ले गए थे मुझे जबरदस्ती रसोई घर में से। दोनों में ऐसे ही नोकझोंक शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठे रहते हैं, आखिर कब तक नाराज रहते। शुक्ला जी पर नहीं रहा गया तो मनाने का उद्देश्य धीरे से बोले, अब प्रभा जी इतना गुस्सा मत करो, मान भी जाओ गलती मेरी ही है, तुम्हें इस तरह खींचकर नहीं लाना चाहिए था रसोई घर से। खैर, शुक्ला जी के माफ़ी मांगने से दोनों में सुलह हो जाती है। एक दिन की बात है, प्रभा जी बाथरूम से नहाकर निकली। बाथरूम के बाहर का फर्श गीला था तो उनका पैर फिसल गया। जोर से चीखी प्रभा जी। शुक्ला जी ने आवाज़ सुनी तो शुक्ला जी ड्राइंग रूम में से बैठे हुए न्यूज़ पढ़ रहे थे। पत्नी के चीखने की आवाज़ सुनकर उठकर पत्नी के पास जाते हैं। अरे क्या हुआ प्रभा जी? अरे शुक्ला जी, हम गिर गए हैं, पैर फिसल गया है हमारा। इतने दिन से बोल रहा हूँ तुमसे कि ये चप्पल मत पहनो, इनकी सोल घिस चुकी है। मैंने कहा था ना, किसी दिन फिसल जाओगी। वही हुआ ना। अब मुझे उठाओ तो सही शुक्ला जी, या फिर लेक्चर ही देते रहेंगे। शुक्ला जी उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते पत्नी को। उम्र हो गई है शुक्ला जी की भी, कैसे उठा पाते अकेले। थोड़ा परेशान होते हैं, फिर पड़ोस में रहने वाले विमल को आवाज़ लगाते हैं, विमल बेटा, ओ विमल बेटा, सुनो जरा। क्या हुआ अंकल जी? बेटा, तेरी आंटी बाथरूम के बाहर गिर गई हैं, मुझसे अकेले उठाया नहीं जा रहा है, थोड़ा मदद कर दो। जी बस मैं अभी आया अंकल जी। शुक्ला जी बड़े दुखी होते हैं कि बुढ़ापा क्या आया,
इतनी भी ताकत नहीं रही कि पत्नी को उठाकर बिस्तर तक ले जा सकें। विमल आकर प्रभा जी को बिस्तर पर लिटाता है। प्रभा जी की कमर में बहुत दर्द हो रहा है। विमल बोलता है, अंकल जी, आंटी को किसी हड्डी के डॉक्टर को दिखाने ले चलें क्या? शुक्ला जी बोलते हैं, हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा था। चलो बेटा चलते हैं। किंतु प्रभा जी मना कर देती हैं। बोलती हैं, बेटा अभी देख लेते हैं, मामूली चोट होगी, तेल मालिश आदि से आराम मिल जाएगा। ठीक है आंटी जी, जैसी आपकी इच्छा। यदि कोई ज़रूरत हो तो निसंकोच बता देना। अच्छा अंकल जी, मैं चलता हूँ, ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। हाँ बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आकर मदद कर दी मेरी। अरे अंकल जी, कैसी बात कर रहे हैं, आप मेरे पिता समान हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ। विमल के जाने के बाद शुक्ला जी अपनी पत्नी से बोलते हैं, प्रभा जी, तेल मालिश कर दूँ आपको? शुक्ला जी, कमर में बहुत दर्द है, थोड़ा तेल गरम करके पीठ पर लगा दो। ठीक है, मैं तेल गरम करके लाता हूँ। शुक्ला जी तेल गरम करके प्रभा जी की पीठ पर तेल मालिश कर देते हैं। किंतु दर्द बहुत है। शुक्ला जी, आप मुझे दर्द की गोली दे दो। दर्द की गोली दे देते हैं। कुछ देर बाद थोड़ा आराम मिल जाता है तो प्रभा जी को नींद आ जाती है। शुक्ला जी वहीं बेड के पास कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। सोई हुई प्रभा जी के चेहरे को देखते हुए सोचते हैं, कितना काम करती हो पूरा दिन, लगी रहती हो। बोलता हूँ कोई काम वाली रख लो, लेकिन तुम हो कि कोई काम वाली पसंद ही नहीं आती है। 2-3 घंटे बाद प्रभा जी की आँख खुलती है। शुक्ला जी भी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए हैं। गोली का असर है, उन्हें लगता है कमर दर्द ठीक हो गया है शायद। प्रभा जी सोचती हैं, आज तो शुक्ला जी ने कुछ खाया ही नहीं है, चाय बना देती हूँ थोड़ी, चाय के साथ ही कुछ ले लेंगे। जैसे ही उठने का प्रयास करती है, तेज चीख निकलती है प्रभा जी की। प्रभा जी की चीख सुनकर शुक्ला जी भी जाग जाते हैं। क्या हुआ प्रभा जी? वो शुक्ला जी, मुझे लगा दर्द ठीक हो गया है तो आपके और अपने लिए चाय बनाने को उठ रही थी, लेकिन इतना तेज दर्द हुआ कि चीख निकल गई। तुम्हें भी ना चैन नहीं है, चाय मैं भी तो बना सकता हूँ। तुम लेटी रहो, चाय मैं बना कर लाता हूँ। तुम कुछ भी चिंता मत करो, केवल आराम करो। शुक्ला जी चाय बनाकर ले आते हैं। प्रभा जी चाय पीने को उठने का प्रयास करती है, लेकिन उनसे उठा नहीं जाता है। शुक्ला जी कमर को थोड़ा सहारा देकर तकिया लगाकर बैठा देते हैं, किंतु प्रभा जी का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। जैसे तैसे चाय पीती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। प्रभा जी से अब पीड़ा असहनीय हो रही है तो शुक्ला जी विमल के पास जाते हैं। विमल बेटा, तेरी आंटी को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, उनको दर्द बढ़ता जा रहा है। ठीक है अंकल जी, मैं तैयार होकर आता हूँ। कुछ देर के बाद विमल शुक्ला जी और प्रभा जी को लेकर अस्पताल पहुँच जाता है। अस्पताल में हड्डियों के डॉक्टर को दिखाने के बाद एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि होते हैं। सब टेस्ट होने के पश्चात प्रभा जी को एडमिट कर लिया जाता है। शुक्ला जी बहुत परेशान हो जाते हैं, किंतु प्रभा जी को फील नहीं होने देते हैं। पूरी रात ऐसे ही परेशानी में कटती है। सुबह रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, ऑपरेशन करना होगा। लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं
कि ठीक हो ही जाए, ठीक से चल फिर पाए। शुक्ला जी बहुत परेशान होते हैं। दोनों बेटों को फ़ोन करते हैं, उनकी माँ के ऑपरेशन के विषय में बताते हैं। दोनों बेटे व्यस्त होने का बहाना बनाकर मना कर देते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, किंतु सही परिणाम तो बाद में ही पता चलेंगे। दोनों बेटों का माँ के हालचाल जानने को भी कोई फ़ोन नहीं आता है। अभी प्रभा जी को अस्पताल में ही रहना है। अस्पताल के कमरे में दोनों पति पत्नी रह जाते हैं। शुक्ला जी बोलते हैं, प्रभा जी, हम दोनों को तो अब अकेले ही रहना है। बच्चे तो व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, हम बूढ़ों के लिए समय नहीं है अब उनके पास। कोई बात नहीं शुक्ला जी, हम अकेले कोई हैं, ऐसे न जाने कितने बुजुर्ग होंगे हम जैसे जो अकेले रहते होंगे। नहीं प्रभा जी, हम अकेले नहीं हैं, हम दोनों हैं, एक दूजे के लिए, एक दूजे के साथ मरते दम तक। अच्छा प्रभा जी, आज आपका ऑपरेशन सफल होने की खुशी में एक गाना सुना दो। शुक्ला जी, आपको अभी भी गाना सुनने की पड़ी है? अरे गाओ ना प्रभा जी। आज मैं भी गाता हूँ आपके साथ, लेकिन आपको पता है मैं बेसुरा गाता हूँ। कोई बात नहीं शुक्ला जी, प्यार से गाओगे तो सुर अपने आप लग जाएंगे। प्रभा जी गाना शुरू करती है, शुक्ला जी का हाथ पकड़कर। दोनों के हाथों में एक दूसरे के हाथ हैं और दोनों गीत गा रहे हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। और आज शुक्ला जी के सुर भी लग ही जाते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। राधे राधे प्यारे दोस्तों।